हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। साथ ही उम्मीद करूंगा आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि और पेज में देखा, आज कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड आज बोध पर चर्चा करने वाले हैं। साथी ध्यान रखना, ये 90 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर जो आपके बीच में मैंने ये सीरीज चलाई। साथी इसमें जितने भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं सबको एकदम नटसिल में मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जितने भी एग्जाम के ओरिएंटेड है ना, हमें जितने प्रश्न पूछे जाते हैं जिन जिन टॉपिक से, उनका एकदम टोटली पूरा पोस्टमार्टम मैं करने वाला हूँ। एक टॉपिक मैं आपके बीच में उठाऊंगा, इसमें कितने भी टॉपिक बन सकते हैं, कितने टाइप बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारी चर्चा मैं आपके बीच में करने वाला हूँ। तो यही कहीं ना कहीं आपके बीच में बोध से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट रूल्स आपके बीच में है। तो सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ एक सादा कागज और कलम लेकर बैठा करो साथी, क्योंकि ये जैसे आज रूल नंबर थर्ड है, ठीक है ना। ऐसे 90 कॉन्सेप्ट जब आपके पूरे हो जाएंगे ना, तो आपका भाई आपसे पूछेगा क्या इंग्लिश से अब भी डर लगता है। साथी ग्रामर से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका भाई ये वादा करता है। बस ये 90 इंपॉर्टेंट रूल्स आपके बीच में होनी चाहिए, नोट्स बनाते रहो साथी। तो चलो बिना समय गवाए आज कहीं ना कहीं बोध पर चर्चा करने वाले। बोध के बारे में बात करें तो सीधा सीधा एक चीज देखना, जैसे मैंने कह दिया बोथ स्टूडेंट वॉज पुअर। चलो एक चीज मैंने लिखा यहां पे, सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा। मैं बोध के बारे में बात कर लूं साथी, तो ध्यान रखना, जैसे ये सबनम हो गई और ये मगरू हो गया, दोनों को मिलाकर बोथ बनेगा, अकेला नहीं बनेगा। तो भाई बोथ के साथ जो आने वाला नाउन होगा मेरे भाई, वो कभी सिंगुलर नहीं लिख सकते, वो प्लूरल लिखोगे। पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, यानी बोथ के बाद जो नाउन लगेगा लल्ला, वो क्या होगा, प्लूरल होगा। और इसी के साथ बोथ के साथ जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, यानी वॉज हटा के अपन को क्या करनी है, वर लगानी है। पहली बातें कंफर्म हो गई कि नहीं, बोलो एक बार। बोथ से पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं। चलो दूसरे की बात करते हैं। पहला मैंने ये लिख दिया, दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मैंने कह दिया बोथ वॉज प्रेजेंट, भाई दोनों प्रेजेंट है। अब सर बात बार गलत मत लिखिए, बच्चे हमारे एक बार में समझते हैं सारे लल्ला। तो बोथ हमेशा सर दो के लिए होता है। पहली बात ये प्लूरल होगा, ये तो क्लियर हो गया। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोथ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट बोथ के पार्ट ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं साथी। देखो यहां बोथ नाउन के जस्ट पहले बोथ है साथी, तो नाउन के पहले आने का अधिकार किसको है, एडजेक्टिव को है या आर्टिकल डिटर्मिनर को है। तो यहां बोथ कैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। और यहां देखना एक वर्ब है, वर्ब है ना, एक वर्ब होता है साथी, तो वर्ब का एक निश्चित सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट या तो मेरा नाउन होता है साथी, या तो प्रोनाउन होता है। तो बोथ हमारा नाउन नहीं है, तो बोथ हमारा क्या है साथी, प्रोनाउन है। यानी बोथ कैन एक्ट एज अ नाउन, सॉरी प्रोनाउन एंड आल्सो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के जैसा भी काम करेगा साथी और प्रोनाउन के जैसा भी काम करेगा। तो आप यहीं पे नोट कर लीजिए, बोथ हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है और बोथ हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब आप एक चीज मुझे बता दीजिए, यहां तक जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए ये समझ में आया कि नहीं। बोथ पहली बात प्लूरल होता है, बोथ के साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है। उसके बाद मैंने क्या बताया, बोथ के पार्ट ऑफ स्पीच को समझाया कि बोथ हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है, बोथ हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब जरा आगे चलते हैं, एक बार जितने भी बिगनर स्क्रीनशॉट कर लो, लिखते जाओ मेरे साथ, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आगे की बात करेंगे, इस क्वेश्चन से जरा देखिएगा। बोला बोथ द स्टूडेंट्स आर द टीचर अटेंडेंट द, यहां पे क्लास लिख देता हूं, थोड़ा छूट गया, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, तो यही मैं नोट कर लेता हूं। देखना बोथ के साथ जो कंजंक्शन आती है साथी, तो इसका जो पेयर बनेगा, बोथ हमेशा एंड लेता है। क्या लेता है साथी, एंड। आपको प्रॉब्लम कैसे दी जाएगी, बोथ के साथ और। और मतलब तो ऐसा हो गया ना भाई, और मतलब चॉइस की हो गई, अलग अलग की बात हो गई, या तो ये या तो बोथ, मतलब दोनों की बात करता है। प्रॉब्लम और करके देगा, गलत होगा। और क्या कर सकता है इसके साथ, आपको एज वेल एज दे देगा, गलत कर देना साथी। आपको अलॉन्ग विथ देगा, आपको क्या करता है, आपको गलत कर देना है। ये सारे बुलाएंगे लेकिन आपको जाना नहीं है, किसके साथ जाना है, एंड के साथ जाना है साथी। ध्यान रखा दूसरा कॉन्सेप्ट। तो देखा बोथ के बाद हमारी नाउन तो ऑलरेडी प्लूरल है बाबा, आगे बढ़ जाते हैं। वर्ब को देखते हैं, तो वर्ब V2 होता है, V2 प्लूरल सिंगुलर कोई डजंट मैटर, हमेशा दोनों हो जाती है। तो आगे और लगा हुआ है, और तो हटा दो। बोथ के साथ किसका पेयर सर ने बताया था, एंड बताया था। बताओ दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, सभी साथी
एक बार बता देना, थंब इम्प्रेस कर देना यार, समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा है तो। अगला देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लिखा है कि बोथ ऑफ द गर्ल्स, बोथ के बाद देखना साथी, गर्ल्स प्लूरल है, उसके बाद डिड नॉट रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम। अब ये भी लिख लो। तीसरा कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है साथी, देखना यहां मैंने लिख दिया बोथ और लिख दिया प्लस नॉट। जो चीजें मैं बॉक्स बना दूं फिर कह रहा हूं दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर जन्म जन्मांतर लाइफ, तो जरूर देखा करो। बोथ प्लस नॉट कभी सही नहीं होता, मतलब बोथ के साथ नॉट नहीं आता, बोथ नेगेटिव में आता ही नहीं। अच्छा ऐसी बात है, तो सर बोथ प्लस नॉट को अगर थोड़ा बैलेंस करना हो तो बोला मैं हूं ना, मैं हूं, मैं काम कर लूंगा। बोला कौन है, बोला नीदर, नोट कर लो। कभी भी बोथ प्लस नॉट दिख जाए तो नीदर काम संभाल लेता है, बैलेंस कर लेता है। बोथ के साथ हम नेगेटिव नहीं लगा सकते, तो बाबा बोथ तो जाएगा। सेंटेंस सही कैसे होगा, बोथ के जगह पे क्या कर दोगे, नीदर लगा दोगे, यानी बोथ प्लस नॉट इज इक्वल टू नीदर। बताओ तीसरे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है किसी भी भाई को, किसी भी बहन को? बताओ, एक बार स्क्रीनशॉट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। चलो अगले पे चलते हैं। अब कंसेप्ट नंबर 4 पे आते हैं। अच्छा सा प्रश्न है, बताना साथी। देखो इंप्रूवमेंट का है, बोला क्या है, नीदर ऑफ देम वेंट टू द कॉलेज, ये क्वेश्चन लिखा है। अब देखते ये 4 ऑप्शन दिए, बोथ के साथ नॉट लगा, बाबा ये पूरी जिंदगी में नहीं सही हो सकता, असंभव है कोई सही कर दे। बोथ के साथ नॉट लगा है, कभी नहीं सही हो सकता। यहां भी बोथ के साथ नॉट लगा है, कभी नहीं सही हो सकता, हटा दो। देखो यहां नीदर वेंट लिखा है, जैसे मैं कह दिया, मान के चलो नीदर के साथ लिखता हूं, नीदर वेंट टू द सिनेमा। अब देखना दूसरा मैं लिख देता हूं, जैसे मान के चलो नीदर ऑफ देम, आगे लिखता हूं वेंट टू द सिनेमा। अब इन दोनों को ग्रामेटिकली देखेंगे तो सही होगा। अब एक नीदर वेंट दे दिया, एक नो इंप्रूवमेंट दे दिया, तो देखो कितना फंसाया है क्वेश्चन, ध्यान से करोगे तो आंसर आएगा। अब इन दोनों में भाई दोनों ग्रामेटिकली सही हो जाते हैं। अब ये देखो नीदर ऑफ देम ही लिखा है, इंप्रूवमेंट भी आ गया है कि नो इंप्रूवमेंट भी सही हो सकता है। या तुम नीदर वेंट की तरफ जाओगे या तुम नो इंप्रूवमेंट की तरफ जाओगे। देखो अगर ऐसी सिचुएशन आती है ना तो लिखा होता है इंस्ट्रक्शन में, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन में पढ़ा करो सही में भी ज्यादा सही कौन सा है। तो भाई अगर मैंने कह दिया ना, एक सिलेक्शन की बात होती है ना, उनमें से कोई नहीं या उनमें से एक, ये सब बात हो गई ना, सिलेक्शन की बात होती है, तो ये वाला सही किया करो, ठीक है ना। अब अगर मैं कह दिया ये वाला सही, तो आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं थी, यानी नो इंप्रूवमेंट को सही कर दोगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब यहां जो नीदर वेंट करके आते साथ ही गलत कर बैठते, ग्रामेटिकली दोनों सही हो जाता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा सही होता है वो चीजें आपको बतानी होती है। बात समझ गए कि नहीं साथी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, स्क्रीनशॉट कर लो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, लिखा मंगरू एंड सबनम ए पार्टी में आर गुड फ्रेंड्स, आगे बोला एंड ऑल ऑफ देम आर इंटेलिजेंट। चलो मंगरू लिखा है, एंड लगा के सबनम लिखा है। भाई ये सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ये सब्जेक्ट नंबर सेकेंड। अब ये कहने का मतलब क्या है कि दो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं दो सब्जेक्ट आ गए, दो लोग काम कर रहे हैं, तो दो लोग काम कर रहे हैं तो वर्ब प्लूरल हो गई। चलो यहां तक सही है। आगे गुड फ्रेंड्स भी प्लूरल होगा भाई ना, तो बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, एंड ऑल ऑफ देम। अब मेरे भाई बात को सुनना, अभी सर ने पहले ही बता दिया, जब मंगरू और सबनम दो लोग हैं तो दो लोग के लिए क्या लगता है, बोथ लगता है। क्या लगता है साथी? दो लोग के लिए बोथ लगता है। अब दो से ज्यादा के लिए क्या लगा दोगे? ऑल लगा दोगे। दो से ज्यादा में से कोई एक वगैरह की बात करोगे, एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, तो कहने का मतलब वहां एनी लगाओगे। अगर बोला ने चॉइस करना है, सिलेक्शन करना है, सेलेक्ट करना है। लेकिन दो से ज्यादा के लिए ऑल लगाओगे, दो के लिए केवल बोथ लगानी है, तो यहां मंगरू और सबनम ही है ना साथी, तो ऑल लगाने की जरूरत नहीं है, ऑल के जगह पे बोथ ऑफ देम कहोगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? और यही अगर होता सीला, क्या होता साथी? सीला मंगरू एंड सबनम आर गुड फ्रेंड्स, अब जाके ऑल सही होता, क्योंकि दो से ज्यादा लोग हैं, बोथ नहीं लगाओगे। बताओ कोई प्रॉब्लम? बोलो नहीं है यार, बोल दो एक बार। चलो अगला देखते हैं।
बोथ के बाद ये नाउन को लल्ला प्लूरल करना है यार, ऐसी गलती तो मेरे भाई कभी नहीं करेंगे। आगे वर्ब भी देख लेते हैं, प्लूरल है, बोथ गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, अब जाके सही होगा। आगे बढ़ जाए, चलो लिखा है बोथ ऑफ देम हैज डन दिस टास्क। भाई बोथ लिखा है, ऑफ लिखा है, देम लिखा है, वर्ब हैज लिखा है। पहली बात तो रट लिए बच्चे कि बोथ के साथ नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, तो भाई हैज के जगह हैव कर दो, क्या कर दो। और वैसे भी बोथ की प्रॉपर्टीज आपको पता है प्लूरल होता है। सर ने एक अजूबा कॉन्सेप्ट बता तुम्हारे लिए, जहां तुमको फर्स्ट प्रपोजिशन दिख जाए, बार बार बताता हूं, उसके जस्ट पहले जो वर्ड आ जाए साथी, इसको हम कहते हैं मेन सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हो। ये बात समझ में आई कि नहीं? सेंटेंस शुरुआत हुआ, ऑफ पहले ही आ गया, पहला प्रपोजिशन, ऑफ के पहले बोथ है, इसको हम मेन सब्जेक्ट कहेंगे। बोथ के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी तो क्या करोगे? प्लूरल बनाओगे ना। समझ में आ गया होगा। चलो लिखा है बोथ ऑफ द गर्ल्स हैव डन हर वर्क। चलो यहां तक की तो सारी बातें आपने जान गए, सब कुछ देख लिया। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं, बोलो क्या कह दिया सर ने? देखो अभी तक तो सारी बातें आपने देख लिया। एक पोजीशन की बात कर दूंगा, किसकी बात कर दूंगा? पोजीशन की बात कर दूंगा। अगर बोथ के साथ, तो बोथ कितने लोग हैं भाई? मान लो मंगरू और शबनम, तो कितने लोग हैं? दो लोग हैं ना। तो दो के लिए, दो के साथ अगर पोजीशन की बात करोगे तो ऑलरेडी प्लूरल के साथ पोजीशन जाएगा, तो दे प्लूरल के लिए होगा ना। तो इसका जो पोजीशन बनाओगे बाबू वो दियर बनाओगे। अगर बोथ है तो बोथ का पॉजिटिव क्या होगा? अधिकार दिखाने वाले शब्द, तो सिंगुलर में नहीं जाएंगे, वो प्लूरल में जाएगा, दियर होगा। क्या होगा साथी? बोथ का पोजीशन। उसी में ऑलरेडी आपको पता है बोथ दो लोग काम कर रहे हैं, दो के साथ तो क्या करोगे? दियर करोगे। जरा पीछे आना। अब देखो यहां बोथ ऑफ द गर्ल्स, ठीक है ना। अब बोथ क्या है? बोथ के लिए अगर पोजीशन अपना काम किया तो यहां पोजीशन लगाना चाहती है, तो गर्ल्स के लिए सोचा, बच्चों ने सर हर लगा दिया है, तो भाई बोथ के अकॉर्डिंग पोजीशन लगाओगे तो क्या लगाओगे? दियर लगाओगे। बाबा एक चीज बताऊं, अब तुम पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी अगर बोथ आ गया ना, तो इससे ज्यादा एग्जामिनर को सोच नहीं सकता, और सोच नहीं सकता तो पूछ नहीं सकता। ये आपका भाई कह दिया तो इस बात की गारंटी है। बात समझ गए कि नहीं? बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो ये सेशन एक खत्म करते हैं साथी। और बोथ के इस कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो एक बार जरूर कमेंट करना, कोई भी दिक्कत हो। और ये सीरीज साथी जब तक चल रही है, ध्यान रखना, जब तक ये सीरीज चल रही है आपको डेली पर डे आपको वीडियो मिलेगी, और रात 11 बजे ही डेली मिलेगी। आप अगर लाइव उस समय देखना चाहते हो तो लाइव भी आ सकते हैं साथी। कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, आपका भाई जरूर इसको देखेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।